दिव्य उत्सव प्रत्येक वर्ष हम सब मनाते हैं और यहाँ जॉइंट्स ग्रुप के माध्यम कामबल के माध्यम से यह होता है। धन्यवाद का पात्र है जॉइंट्स ग्रुप जो निरंतर सनातन धर्म के लिए अग्रसर रहता है और प्रत्येक सेवा में वह अग्रसर रहता है। अपना घर सेवा समिति सभी वही सारे व्यक्ति अनेक अनेक प्रकार से सेवाओं में प्रकल्प में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जॉइंट ग्रुप के जो सेवा में सबसे आगे हैं लेकिन नाम में सबसे पीछे हैं। उनको बहुत बोले नहीं नहीं ठीक है सब ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे। और संस्थान चलता भी तभी है जब व्यक्ति आगे ना आकर के पीछे से और एक विशाल स्तंभ की तरह खड़ा हो जाता है तो आगे के व्यक्ति अपने आप कार्य करने लग जाते हैं क्योंकि पीछे विशाल स्तंभ खड़ा हुआ है जो अपना नाम नहीं चाहता है। और जैसे घर की नींव मजबूत है तो दीवार कितने भी मंजिले घर बनाते चले जाओ। तो ऐसे जॉइंट्स ग्रुप में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अत्यंत 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 चट्टान जैसे हैं लेकिन वह नीचे ही रहना चाहते हैं। तो जॉइंट्स ग्रुप का भी बहुत बहुत धन्यवाद है और आप सब यहाँ पधारे हैं उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि ऐसे उत्सवों में लोगों की भीड़ नहीं होती है। अभी कोई अन्य कार्यक्रम होता तो शायद यहाँ पर जगह भी नहीं होती लेकिन यह 9 संवत्सर में आप सब पधारे। यह पक्का हो गया कि हम सब सनातनी हैं और हम सब सनातन मानने वाले हैं और हम अपने सनातन परंपरा को अपने जीवन में जीना चाहते हैं और हम जीने वाले हैं। तो यह 9 संवत्सर में हम सब पधारे हैं। सबसे पहली बात भाई साहब ने बहुत सारी बातें बता दी हैं कि ये ऋतु परिवर्तन होता है, इस कारण से बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हमारे यहाँ भगवती की उपासना शक्ति की उपासना हमको आवश्यकता तभी जरूरत पड़ती है जब प्रकृति में परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन जब प्रकृति में होने लग जाए तो व्यक्ति को अपने शरीर को बहुत सावधान कर लेना चाहिए। और ये प्रकृति का परिवर्तन हो रहा है तो शरीर सर्दी खत्म हो रही है, अब गर्मी आ रही है तो अब शरीर में परिवर्तन होगा। इसलिए हम शक्ति की उपासना करके अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए हम शक्ति की उपासना करते हैं जिसको नवरात्रि के रूप में भी हम सब खूब विशेष रूप से मनाते हैं। इसलिए हम सब आज व्रत करते हैं। प्रायः सभी लोग व्रत होंगे। व्रत जरूर रहना चाहिए व्यक्ति को। इसके लिए क्या कहें, शरीर भी स्वस्थ रहता है और आध्यात्मिक जगत भी बढ़ता है। और आजकल तो भैया देखो सबसे ज़्यादा बीमारी मोटापे की है, देख लो नहीं। तो इसलिए कम से कम 1-2 व्रत जरूर व्यक्ति को सप्ताह में कर लेना चाहिए और इससे अच्छा भी रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और घर का अन्न भी बचेगा तो दूसरे के काम में भी आएगा। नहीं तो व्रत भी रहना चाहिए, हर समय खाते नहीं रहना चाहिए। इसका हमारे यहाँ तो आज व्रत का भी दिन है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जो सब कुछ त्याग करके समाधि में भी चले जा रहे हैं। बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जो अंदर ही रहते हैं, कल ही अंदर चले गए। पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य श्री रमण देवी वाले महाराज जी कल ही फोन करिए, बोले बेटा हमारा खूब आशीर्वाद है, आज हम जा रहे हैं, अब 10वीं के दिन हम आएंगे। फिर एक दिन पहले से ही सब चले जाते हैं। और हम तो वास्तविक बात यह है कि पहले तो हम खूब बढ़िया से व्रत करते थे लेकिन जब से काम बन में आए तब से नवरात्रि का व्रत अब कुछ जल पी करके अथवा कुछ दूध दही पी करके रह जाते हैं। नहीं तो पहले हम भी 9-9 दिन तक दरवाज़ा बंद करके अंदर ही घुसे रहते थे, निकलते नहीं थे। लेकिन काम बल वालों ने माना नहीं, बोले नहीं महाराज कुछ खाते पीते रहिए। तो ऐसे उत्सवों में भी जाना आना पड़ जाता है। इस कारण से भी बहुत सारी व्यस्तताएं भी हो गई लेकिन फिर भी व्रत तो रहते हैं, भगवती कृपा करेगी वो पूजा जाता है। इसलिए नवरात्रि में हमारे यहाँ कन्या पूजन भी होती है। वहाँ किसी भी प्रकार का जातिगत भेद नहीं होता है कि अमुकी ही कन्या होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ देवी भागवत में एक बात लिखी हुई है, वह बात आप सब जरूर ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ चारों वर्णों की जो कन्याओं का पूजन करता है उसको इस विश्व ब्रह्मांड में कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। देवी भागवत में
यहाँ हमारे यहाँ लिखा हुआ है, हमारे यहाँ चांडाल और चौपच की कन्या में भी भेद नहीं रखा गया है, उसका भी अष्टमी और सप्तमी के दिन हम पूजन करते हैं। इसका तात्पर्यार्थ केवल एकमात्र है कि एक ही दिन पूजन नहीं करना है, उनको सदा सर्वदा उनका पूजन करते रहना है, क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ भगवती का पूजन, जहाँ नारी का पूजन होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। वह माता है, वह पत्नी है, वह पुत्री है और वह बहन के रूप में भी हम उनकी सेवा पूजा करते हैं। ऐसी उपासना हमारे जीवन में इस प्रकार से होनी चाहिए और हम सब सनातनी हैं तो हमारा यह कर्तव्य भी है। हमारे यहाँ शक्ति की जो उपासना है वह किसी, एक बात हम आपको सच्ची मन की बता दें, बाकी आप सब अपने मन की आप जानो। हमारे यहाँ सच्ची बात तो यह है कि यह जो हमारी ब्रिज की धरती है ना, यह ब्रिज की धरती में भी भगवान की नहीं चलती है, यहाँ राधा रानी की चलती है। यहाँ हमारे भगवान की नहीं चलती है, क्योंकि वह मात्र शक्ति, वह आह्लादनी शक्ति है। यहाँ हमारे भगवान की नहीं चलती है, कहीं भी नहीं चलती है। हमारे यहाँ श्री किशोरी जी की चलती है और वहाँ अयोध्या में भी राम जी की नहीं चलती है, जानकी जी की ही चलती है सब कुछ। हाँ, और कैलाश में भी शंकर जी की नहीं चलती है, गौरी मैया की चलती है, वहाँ पार्वती अम्बा की ही चलती है, उनका शासन सत्ता है। और तो ब्रज में तो भैया देखो और कुछ होए चाहे नहीं होए, लेकिन हमारे यहाँ ब्रज की जो अधिष्ठात्री देवी है वह भगवती श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी है। इसलिए अब क्यों है अधिष्ठात्री देवी, यह बहुत ध्यान से श्रवण करें। हमारे यहाँ जो माता है वह वात्सल्यमयी है, वह करुणामयी है, वह कृपामयी है और माताओं के हृदय में सहज में वात्सल्य होता है। सामान्य माताओं के हृदय में इतना वात्सल्य होता है कि किसी का भी बालक अगर वह विकल है तो मैया का हृदय एकदम द्रवित हो जाता है, वो उसको गोदी में लेना चाहती है, उठाना चाहती है उसको, क्योंकि सहज में माताओं के हृदय में वात्सल्य उत्पन्न है। अब जो स्वयं वात्सल्य की अधिष्ठात्री देवी भगवती होंगी, हमारी किशोरी जी होंगी, उनके अंदर कितना वात्सल्य होगा, कितना उनका हृदय भरा होगा। एक आपको बात बताएं, आप लोग पहली बार ऐसी कथा सुने होंगे। हमारे भगवान तो कठोर हैं, ठाकुर जी हमारे राम जी भी थोड़े कठोर हैं, हमारे कृष्ण जी थोड़े कठोर हैं, हमारे भोलेनाथ भी थोड़े कठोर हैं। नहीं तो आप ये बताइए कि संपूर्ण, आप सब कृष्ण कथा सुन रखे हैं, ब्रजवासी हैं तो सब जानते हैं, लेकिन ये बताओ भगवान ने, हमारे कृष्ण ने कितने असुरों को मारा है? पूतना मारा, अघासुर मारा, बकासुर मारा, कितने लोग, कितने असुरों को मारा। लेकिन एक बात बताओ, जितने असुरों को मारा कहीं भी भगवान के साथ हमारे श्री किशोरी जी रही हैं? कितने भी असुरों को मारा, क्या किशोरी जी भगवान के साथ रही हैं? साथ में कभी दिखी है वो? सब छोड़ो, हमारे श्री रघुनाथ जी ने कितनों को मारा, क्या उनके साथ कभी किशोरी जी रही हैं? नहीं रही हैं। तो हमारे राम जी कहते हैं, जब संहार करने की पारी आई तो राम जी कहते हैं किशोरी जी से, तुम पावक मह करो निवासा। कहाँ निवास करो? बोले आप अग्नि में निवास करिए। क्यों? क्योंकि अब मैं निशाचरों का नाश करूंगा और तुम निशाचरों का नाश करने नहीं दोगी, क्योंकि आपके सामने किसी को मैं मार नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप रोग हो। इसलिए ये आह्लादनी शक्ति यहाँ किशोरी जी के सामने कभी भी। अच्छा एक बात ये बताओ, कंस जानते हैं कि नहीं? कंस को, वो मथुरा वाला बदमाश, बहुत बदमाश था वो। कंस वृंदावन गया, युद्ध किया, नंदगांव गया, युद्ध किया, गोकुल गया, राक्षस भेजा, कभी बरसाना नहीं भेजा उसने।